Hello students, question number 4 from JEE Main 2023, 31st January, shift 1. The question is for the system of linear equations. ये तीन इक्वेशंस हैं, इनके लिए हमको बताना है कौन सा स्टेटमेंट नॉट ट्रू है. तो सबसे पहले तो मैं इसको अगर चेक करूँ, अगर अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 7 हो जाएगा ना, तो उस सिचुएशन में ये इक्वेशन एक्चुअली आपको मिल जाएगी x प्लस वाई प्लस जेड. 7 कॉमन लेके उधर पहुँचा देंगे तो 3/7 आ जाएगा जब अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 7 ले लेंगे. तो इस सिचुएशन में हो क्या रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड डी जो है डिफरेंट है दोनों का. तो ये पैरेलल प्लेन्स हो गए, और पैरेलल प्लेन्स अगर हो गए तो थर्ड प्लेन कहीं पर भी आ जाएगा, तीनों का कोई कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आ पाएगा. इस वजह से इस केस में नो सोल्यूशन ही आएगा, यानी कि दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, यानी कि हमारा आंसर नहीं है क्योंकि हमें नॉट ट्रू बताना है. तो स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, इसका डी निकाल लेते हैं. तो सबसे पहले डी की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 1 1 1 अल्फ़ा बीटा 7 और आएगा 1 2 3. तो 1 2 एंड यहाँ पर हो जाएगा 3, कुछ इस तरीके से. इसको अगर ओपन करूँगा मैं तो यहाँ से मुझे वैल्यू मिलेगी 2 बीटा माइनस अल्फ़ा एंड माइनस 7 आएगा इसको ओपन करने पर. तो यहाँ से ये इक्वेशन मिली. अब यहाँ पर अब मैं ऑप्शंस चेक करता हूँ. अगर तो सबसे पहले कि अगर मैं इस ऑप्शन को चेक करूँ तो सेकेंड ऑप्शन में लिखा है कि इफ़ अल्फ़ा इक्वल टू बीटा एंड अल्फ़ा नॉट इक्वल टू 7 देन द सिस्टम हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन. तो करके देख लेते हैं एक बार. अल्फ़ा इक्वल टू बीटा अगर किया यहाँ पर मैंने फॉर चेकिंग टू ऑप्शंस, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा करूँगा तो बीटा ही रख देता हूँ मैं अल्फ़ा की प्लेस पर भी. तो यहाँ पर आ जाएगा बीटा माइनस 7. तो बीटा माइनस 7 आ गया, तो ये बीटा की वैल्यू 7 पर 0 हो गई. यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू 7 पर भी, क्योंकि बीटा और अल्फ़ा तो हम सेम ही ले रहे हैं, तो यानी कि 7 पर 0 हो रहा है. तो अगर उसने कहा है कि 7 अगर नहीं हुआ अल्फ़ा की वैल्यू या बीटा की वैल्यू, क्योंकि दोनों तो सेम है ना, तो सिस्टम यूनिक सॉल्यूशन पोजेस करेगा. तो बिल्कुल करेक्ट लिखा है, क्योंकि डी ज़ीरो नहीं हो पाएगा उस सिचुएशन में, क्योंकि बीटा अल्फ़ा दोनों की वैल्यू जब 7 होगी तभी डी ज़ीरो होगा. तो डी ज़ीरो नहीं है, और डी ज़ीरो नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट लिखा हुआ है. उसके बाद लास्ट वाले स्टेटमेंट की बात करें तो ये कह रहा है कि फॉर एवरी पॉइंट अल्फ़ा बीटा नॉट इक्वल टू 7 7 ऑन द लाइन x माइनस दिस है ना, x माइनस 2i प्लस 7 द सिस्टम हैज़ इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस. अगर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 7 7 आपने नहीं ली तो d की वैल्यू 0 होगी ही नहीं, और अगर d 0 नहीं होगा तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा. ये कह रहा है कि इन्फाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, तो ये गलत बात हो जाएगी. अगर गलत बात है तो ये हमारा आंसर है. तो फोर्थ ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर. थैंक यू.